वृश्चिक राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर। इंसान जब दुख भोगता है, बेरोजगारी भोगता है, जीवन में आर्थिक तंगी दूर नहीं होती, कष्ट परेशानियां लंबे समय तक बने रहते हैं, तो बड़ा दुख होता है। जिंदगी जीना तभी आसान होती है जब पैसे का फ्लो आता रहे, काम धंधे नौकरी आपका व्यापार चलता रहे। तभी आपके जीवन में आपको लगता है कि अब आपका जीवन सफल हुआ। मैं कुछ ऐसी आपके जीवन में कुछ महीनों की डेटा लेके आया हूं। उसमें आपके जीवन में अचानक तूफान आएगा और ये तूफान आपकी तरक्की को लेके, धन को लेके, आपके जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए ये तूफान आने वाला है। तो यहाँ 2 मार्च सन 2026 से लेके और 2 जून सन 2026 तक का समय, आगे आने वाले 4 माह आपके जीवन में क्या नया रंग लेके आए हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले क्या हैं, निर्भीक होते हैं, मंगल के समान पावर होती है, मंगल इनका लगन का स्वामी होता है, इनकी साइन का राशि का होता है बिच्छू होता है। कुछ चीजें ऐसी ये बोल जाते हैं या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो परिवार के अनुरूप होते नहीं है, जो कहीं ना कहीं विपरीत होते हैं। उसके कारण इनसे घर वाले थोड़ा सा नाखुश रहते हैं। ये मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कामों को बहुत जो है ईमानदारी से करते हैं। यहाँ जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो पिछले जनवरी और फरवरी सन 2026 के माह हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट लेके नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ राजयोग लगे हैं मगर कुछ दुर्योग भी लगे हैं। यहाँ 2 मार्च सन 2026 से लेके आपका जीवन का तख्ता इसलिए पलट होगा क्योंकि यहाँ जो शुक्र है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र लग्जरी है, धन दौलत है, जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुंदरता, आपकी पत्नी, आपका प्रेम और आपके जीवन में मकान दुकान शानो शौकत की जिंदगी, ये सब शुक्र से देखी जाती है। शनि की बात करें तो शनि आपके 5वें घर में है, देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर में है। शनि क्या है, आपकी कुंडली को स्लो कर रहा है। 5वें घर में बैठा हुआ शनि क्या करता है, त्रिकोण राजयोग को काटता है। शनि को माना तो बहुत जो है असुर ग्रह है, कर्म का दाता है, जीवन में तरक्की देता है, मगर इसका जो स्लोनेस है उसके कारण आपके जो काम है वो 99 पे आके डिले हो जाती है। और जब ज़्यादा लंबे समय तक कोई काम नहीं बनता, मेहनत इंसान बराबर करता है, प्रयास बराबर करता है, जीवन में ताकत बराबर लगाता है और उसके परिणाम उस व्यक्ति को नहीं मिलते, तो वो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। शनि की जो स्लोनेस है वो एक ही ग्रह दूर कर सकता है, वो है शुक्र। क्योंकि शनि का सबसे प्रिय मित्र, महबूबा हम कह सकते हैं, वो शुक्र ही है। तो शुक्रदेव चौथे घर से निकल के 2 मार्च सन 2026 से सुबह के 7:44 पर चौथे घर से निकल के, यानी राहु के ग्रहण से निकल के आपके शनि शुक्र की युति बनेगी और 5वें घर में जो है वो विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहले तो शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद शनि शुक्र की जो युति बनेगी ये राजयोग लेके आएगी। आपकी जिंदगी में जो आप नौकरी को लेके परेशान हैं, व्यापार को लेके परेशान हैं, कर्ज को लेके परेशान हैं, खर्च को लेके परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं और संतान की चिंता आपको परेशान कर रही है, ये सारी परेशानियों का समाधान इन 4 महीनों में मिलेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह राजयोग लगाता है तो उसके फल इंसान को अवश्य मिलते हैं। आप काम पहले भी कर रहे थे, आप मेहनत पहले भी कर रहे थे, मगर उसके जो रिजल्ट है वो अब आएंगे। तो मार्च अप्रैल मई और जून का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। शनि शुक्र की युति अभी लंबे समय तक चलेगी, उसके बाद एक युति और बनेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 5 भाव का कारक माना गया है। धन, कुटुंब, वाणी और मान सम्मान, जीवन में शख्सियत, तख्तो-ताज का कारक गुरु ही है। गुरु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरु को भी सबसे बड़ा धन का कारक माना गया है, नैसर्गिक ग्रहों में सबसे शुभ है
और आपकी जो वृश्चिक राशि है, मंगल जिसका स्वामी होता है राशि का, उसका परम मित्र है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह का होना, गुरु जैसे, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का होना, वो भी वक्री अवस्था में शुभ नहीं माना जाता। काफी समय से देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि में बैठ के मिथुन राशि में अष्टम भाव में वक्री होके चल रहे हैं, ये 3 गुना बुरा फल दे रहे हैं। अब 11 मार्च सन 2026 से मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का समय इसलिए अच्छा आएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को 10:48 पर सुबेरे वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अब तो पौवारा होंगे। आपकी जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। पुराने रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलेगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अष्टम भाव क्या है? गुरूर रहस्यों का है, आपके स्वास्थ्य का है, आपके जीवन में पारिवारिक खुशियों का है, कॉमन सेंस का है। और अष्टम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जब 11 मार्च को मार्गी होंगे तो उनकी समसप्तक दृष्टि दूसरे घर पर यानी धन, कुटुंब, वाणी के स्थान पर पड़ेगी। तो आपकी जो पैतृक संपत्ति से जो संबंधित मसले हैं वो दूर होंगे। धन, कुटुंब, वाणी स्थान को देवगुरु बृहस्पति समसप्तक दृष्टि से देखेंगे तो आपके जीवन में धन के रिसोर्स बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित जो भी आप आय चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रेंटेड इनकम चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी। आपके जीवन में जो परिवार में जो भी तनातनी है, परिवार का जो मेल जोल है वो आपसे है नहीं, तो अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो परिवार से मेल जोल बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आगे आने वाले 4 महीने यानी मार्च से लेकर जून तक का समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, जॉब पुरानी है उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, और जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, चाहे 10th की 12th की बोर्ड के एग्जाम वो देंगे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मन लगा के पढ़ाई करना। आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है, शनि शुक्र की युति और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आपके जीवन के ग्राफ ऊंचे होंगे, परिवार की परेशानियां कम होंगी। बस ध्यान रखना, किसी को उधार पैसा दो तो सोच समझ के देना, किसी से उधार पैसा लो तो उतना ही कर्ज लेना जितना कि चुका सको। कोई भी व्यापार करो छोटी पूंजी से करना। रिस्क वाले कामों से आपको दूर रहना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना है, उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहना है, क्योंकि आपकी राशि और आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ध्यान रखिएगा, वो वाले काम करिए जिसमें आपको अनुभव हो, जिसमें रिस्क कम हो। भले ही उसके रिटर्न कम मिले मगर वो रिटर्न गारंटेड मिलेंगे और आपके जीवन की तरक्की को लेके आएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, तो समय बहुत उत्तम है। और ये आगे आने वाले 4 महीने उन लोगों के लिए हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम में सफलता चाहते हैं। तो टारगेट बना के काम करना है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये आगे आने वाले 4 महीने अगर आपने लग के काम कर लिया तो ये 2026 में ही आप अपने टारगेट पूरे कर लेंगे। जो कि 10 माह रह गए हैं वो 10 माह वाले काम आप 4 माह में ही कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, कामों को करिए। 2 मार्च सन 2026 से 2 जून सन 2026 तक का समय बहुत ही शानदार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति फिर 2 जून सन 2026 से अपनी उच्च राशि में यानी अष्टम भाव से निकल के वृश्चिक राशि वालों के 9th हाउस में चले जाएंगे, तो कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। बहुत शानदार समय रहेगा, बहुत पावरफुल समय रहेगा। हर मुराद, हर डिजायर्स पूरी होगी। हर जीवन में आप सीढ़ी चढ़ेंगे। जीवन में नौकरी, व्यापार में बहुत उन्नति मिलेगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो सफलता है वो दुनिया देखेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।